से आयुर्वेद ने मानव कल्याण के लिए हर प्रकार के प्रयास किए हैं। इसी प्रयास को जन कल्याण के लिए सार्थक बनाया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस धन्वंतरी ने जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए डॉक्टर एस धन्वंतरी ने तैयार की अचूक दवा, जिनका सेवन कर हर वर्ग के लोगों ने उठाया लाभ। अगर आपके जोड़ों में भी है दर्द, कमर दर्द, गठिया, घुटनों की दर्द से है परेशान, आयुर्वेद करेगा आपकी समस्याओं का समाधान। संपर्क करें लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेद अस्पताल, नजदीक बजरंग भवन मंदिर, रोहतक, हरियाणा। नमस्कार, कार्यक्रम आयुर्वेद संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अर्थराइटिस यानी कि गठिया। अगर हम गठिया की बात करें तो इसे हड्डियों की बीमारी कहा जाता है, वो भी ऐसी बीमारी जो पहले बड़े बुजुर्गों को अपना निशाना बनाती थी, पर आजकल तो एक युवा वर्ग भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है और हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाते हैं जब मौसम बदलता है। जी हाँ, मौसम अगर बारिश का हो या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो तो दर्द असहनीय हो जाता है। पर कहते हैं ना कि हर दर्द का एक हमदर्द भी होता है, बस उसे ढूंढ कर निकालने की जरूरत होती है। तो आज हम उसी हमदर्द से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डॉक्टर, महान आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर धन्वंतरी जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर धन्वंतरी कि क्या है गठिया? बहुत ही एक उलझा हुआ सा नाम दिखता है, अगर शब्द पर जाएं तो बहुत ही अजीब सा नाम है। क्या होता है लेकिन ये दर्द? गठिया एक जोड़ों का दर्द है। गठिया का मतलब है कि शरीर की हर एक छोटी बड़ी गांठ, छोटा बड़ा जोड़ जो वायु से प्रकोपित हो जाता है, जो वायु से जकड़ा जाता है, उसे गठिया कहते हैं। इसमें सारे शरीर के अंग, शुरू में तो ये किसी भी एक ही जोड़ से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो सारे जोड़ों को अपनी चपेट में ले लेता है और व्यक्ति जो है उस दर्द से ऐसे छटपटाता है जैसे बिच्छू के काटने से सारा शरीर तोड़ा मरोड़ा जाता है। इस तरह से वो असहनीय दर्द होती है। ये गठिया का प्रकार है जी। जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा कि गठिया का जो दर्द है वो सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पीड़ा आपने बताई किस हद तक हो सकती है, लेकिन जो लोग बाकी मौसम में ठीक रहते हैं, सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में हल्का फुल्का दर्द मैंने बहुत से लोगों को देखा है। उंगलियों में दर्द है या फिर पैरों के अंगूठों में, जोड़ों में दर्द है, क्या वो आने वाले उस गठिया का एक संकेत हो सकता है? एक निमंत्रण है कि जो सर्दी में या बारिश के मौसम में या वैसे भी किसी मौसम में भी जोड़ों में दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है, वो एक तरह से गठिया का प्रकार है। उसमें ब्लड टेस्ट करवाने से ये पता चल जाता है कि ये गठिया है। जैसे यूरिक एसिड टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि यूरिक एसिड शरीर ब्लड में बढ़ा हुआ है या आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो उससे पता चल जाता है कि ये गठिया का प्रकार है और फलां पेशेंट जो है वो गठिया से ग्रस्त है जी। उसके सारे जोड़ पकड़े जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो पेशेंट चलने फिरने से भी एक तरह से लाचार हो जाता है। जी, हम इसके उपचार पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो एक जानकारी हम तक पहुंची है वो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। आप कागज कलम लेकर बैठ जाइए अगर बदलते मौसम में आपकी उंगलियों में, आपके पैरों की उंगलियों में या फिर आपके जोड़ों में थोड़ा सा भी दर्द होता है, क्योंकि ये आने वाले बड़े दर्द यानी कि गठिया का एक निमंत्रण हो सकता है। कागज कलम अपने पास रखिए, एक नंबर आपको बताया जाएगा, एक सही उपचार आपको बताया जाएगा। इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। अब इस वक्त हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उपचार का, चूंकि मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। हम कारण की भी बात करेंगे कि गठिया जो है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों युवा वर्ग इसकी चपेट में है। पर सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या इसका एक आयुर्वेद में सही उपचार भी है?
देखिए, आयुर्वेद, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आयुर्वेद महान है, और आयुर्वेद में इसका सबसे सटीक इलाज है। वर्ल्ड का कोई ऐसा हॉस्पिटल एलोपैथिक में नहीं बना जहाँ गठिया का इलाज हो। उसमें वो केवल पेन किलर, स्टेरॉइड, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉलिक एसिड ही दे पाते हैं। इससे ऊपर चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए पेशेंट, वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ सिर्फ यही इलाज होगा। सिर्फ दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ सिर्फ उसका ट्रेड नेम ही बदला जाएगा, अदरवाइज और कोई इलाज नहीं है। हमारे कई डॉक्टर्स जो हैं, इवन देन आयुर्वेद मेडिसिन में भी स्टेरॉइड पीस के दे देते हैं, जिससे जो है वो कुछ दिन लगता है पेशेंट के ठीक हो रहा है। पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी मेडिसिन के अंदर केवल और केवल आयुर्वेद होता है। इसमें कोई एलोपैथिक या स्टेरॉइड यूज़ नहीं होता है। अगर आपके मन के किसी कोने में 0.1% भी ये चला जाए कि इस मेडिसिन के अंदर भी स्टेरॉइड या पेन किलर छिपा होता है, मिलाया हुआ होता है, तो आप पहले किसी अच्छी लैब से चेक कराएं, तब मेडिसिन लें। क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके अधिकार में आ जाती है और उसे आप चेक करा सकते हैं। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद से अलग अगर हम एक एलोपैथ दवा की बात करते हैं, जिसमें कि पेन किलर्स दे दिए, आपको सप्लीमेंट्स दे दिए, ये सब चीजें दे दी, ये लेना ठीक वैसे ही है जैसे कि जब बिल्ली के आने पर कबूतर आंख बंद कर लेता है और उसको लगता है कि बिल्ली है ही नहीं। थोड़ी वक्त के लिए वो इस बहकावे में रह सकता है, लेकिन बिल्ली सामने ही है और कभी भी उस कबूतर की गर्दन को दबोच सकती है। ठीक वैसे ही आपका गठिया का दर्द भी है, आयुर्वेद में ही इसका सही उपचार है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए। आप घर बैठे भी दवा पा सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई अपना गठिया के दर्द से परेशान है तब भी ये नंबर काम आएगा, और अगर आपके घर में खुद कोई इस दर्द से परेशान है तो भी ये नंबर काम आएगा। मैं तो कहूंगी अगर आस पड़ोस में भी कोई इस दर्द से परेशान है उसको भी आप ये नंबर देकर एक जन सेवा का कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर श्रुति, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, गठिया की हम बात करें, अर्थराइटिस की बात करें, तो अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं में ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है, महिलाएं बहुत आसानी से इसकी चपेट में आ जाती हैं। क्या वाकई में ये सच है? जी बिल्कुल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो ठंडी चीज़ों का अधिक प्रयोग करती है, जिसकी वजह से उनको ये गठिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई फीमेल्स कहें कि हम ये साइकिल नहीं चल रहा है, हम वो एज क्रॉस कर चुके हैं, 50-60 के बाद होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो ठंडी चीज़ों के प्रयोग से ही होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का अधिक प्रयोग करना, फास्ट फूड है, लस्सी है, ठंडा पानी वगैरह पीने की वजह से जोड़ पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से गठिया की दिक्कत शुरू हो जाती है। मतलब ये कि हमारी जो बहनें हैं वो अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज करती हैं, पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनको अगर पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखना है तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी खासकर यहाँ पर बहनों से कहना चाहूँगी, आप अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल भी संकोच ना करें, फ़ोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, हमने ये जान लिया कि आयुर्वेद में इसका एक सटीक उपचार है, बिल्कुल तीर निशाने पर जाकर लगता है और जो बीमारी है वो सही हो जाती है। पर आपकी दवा की बात करें, डॉक्टर धन्वंतरी अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो उसमें किस तरीके का उपचार है? हमारे यहाँ आयुर्वेद का इलाज, आयुर्वेद के द्वारा ही इलाज किया जाता है। हम जो मेडिसिन हैं खुद ही प्रिपेयर करते हैं। जब हम दवा को बनाते हैं तो दवा हमें बताती है कि उसमें इतने प्रतिशत, इतने यहाँ तक जा कर के रोगी के रोग का वो समूल नष्ट कर सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के टाइम में सबसे बड़ी बात तो है कुपोषण, कि हम लोग जो है जो मिलावट भरा जो खाना खा रहे हैं वो हमारे को इन बीमारियों में ज़्यादा घसीट रहा है।
अभी डॉक्टर श्रुति जी ने बताया कि जो है महिलाओं में और इस वजह से होती है। देखो महिलाएं क्या करती हैं कि आजकल पढ़ा लिखा समाज है, तो उसमें जो लेडीज़ हैं एक तो बड़े बूढ़ी की बात मानना पसंद नहीं करती हैं और वो समझती हैं कि मैं खुद समझदार हूँ। एक तो डिलीवरी टाइम में उन्हें ठंडा पेय नहीं लेना चाहिए, दूध दही लस्सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हर एक घर के अंदर फ्रिज एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है, तो वो लोग जो है जब उन्हें अंदर से गर्मी के दिनों में जब गर्मी महसूस होती है, तो वो होता क्या था कि पहले बड़ी बूढ़ी औरतें जो है डिलीवरी के बाद अजवाइन और मोटी इलायची का पानी दिया करती थी, पर वो आजकल लेडीज़ जो है पीने के लिए तैयार नहीं होती और झट से फ्रिज खोलती हैं और ठंडा चिल्ड पानी पीना पसंद करती हैं। उस समय की जो वायु शरीर में घुसी हुई वो ता जिंदगी शरीर से नहीं निकलती और वो सारे जोड़ों को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से ये गठिया पैदा होता है। नंबर 2 कि हम लोग जो आज हर रोज़ टीवी पे दिखाया जाता है कि फलां जगह इतना नकली दूध पकड़ा गया, इतने नकली मसाले पकड़े गए, इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये सब जो है हमें मजबूरी में खाना पड़ता है। और क्योंकि बाज़ार के अंदर डिमांड ज़्यादा है और सामान कम है, जिसकी वजह से लोग हर कीमत पर, वो महंगाई बढ़ती जा रही है तो भी वो लेना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा सामान खरीदें, पर बाजार में मिलता वो मिलावट वाला सामान है, तो वो लेकिन मिलावटी सामान चलिए माना मजबूरी की एक निशानी है, पर फास्ट फूड खाना है, आपको ठंडी चीजें खानी है, आपको परहेज नहीं करना बीमारी के दौरान, ये तो फिर हमारी ही गलती है। ये मैं उसी बात पे आ रहा था कि फिर उसके बाद जो ये जंक फूड है और ये जो ठंडे पेय हैं, ये ज़्यादा सेवन करते हैं, जिससे जो शरीर में गई हुई वायु घुसी हुई, क्योंकि वात पित्त और कफ के ऊपर शरीर आधारित है, जब जो इसमें से प्रकोपित होता है तो उस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो शरीर के अंदर गई हुई वायु, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को गठिया होता है, जेंट्स में भी गठिया हो रहा है और काफ़ी हो रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अभी पीछे हमारे पास जो है ये बीकानेर से पेशेंट आया, उसका हस्बैंड चेन्नई में आर्मी में था, वहाँ पे उसने टीवी पे प्रोग्राम देखा, फिर वो अपना बीकानेर से अपनी वाइफ को लेके आया। वो बिल्कुल बेड पे थी, इवन देन जो है पेशाब भी जो है वो खड़े होके करती थी और बिस्तर पे करती थी। पर अब 7 महीने के इलाज के बाद वो लेडी और उसका हस्बैंड आया हमारे पास, तो वो कहने लगा डॉक्टर साहब ये जो है अब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको ताकत की दवाई दे दीजिए, क्योंकि ये अब घर का सारा काम करती है बखूबी और गाय का दूध भी अपने हाथों से निकाल लेती। गाय का दूध निकालने का मतलब ये है कि यहाँ ग्रिपिंग पूरी होगी तब वो गाय का दूध निकल सकेगा। मतलब उसकी ग्रिपिंग इतनी हो गई है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो गाय का दूध भी निकालती है, घर का सारा काम करती है। इसी तरह नेपाल से एक लक्ष्मी नाम की लेडी आई थी, उसका हस्बैंड तो दिल्ली काम करता था, तो वो वहाँ से उसको लेके आए और वो इवन देन बताती थी कि मैं डॉक्टर साहब अपना शर्ट भी पहन नहीं सकती थी, और अब वो बिल्कुल भली चंगी है और वो उसे कोई दिक्कत नहीं है और अब वो उसे इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है और वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अगर हमारे दर्शक भी अपनी बीमारी से निराश हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये उदाहरण आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं। अगर एक ऐसी महिला ठीक हो सकती है जो कि हाथ से चम्मच उठाकर खाना भी नहीं खा सकती थी और उसके बाद उसने जब उपचार लिया, डॉक्टर साहब से दवा ली और वो घर के सारे काम अब बहुत ही आसानी से कर सकती है, तो एक ऐसी महिला अगर ठीक हो सकती है, आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? आपके अपने क्यों नहीं ठीक हो सकते? बस मन में एक लगन होने की ज़रूरत है, एक
सही दिशा हमें पता होनी चाहिए। वही सही दिशा हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। आप चाहे तो घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा होगा। एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि घर बैठे भी दवा मंगवा सकते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, दोनों बातों में क्या फर्क है? देखिए, घर पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, या पेशेंट की, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के सारे अंग टेढ़े मेढ़े हो चुके होते हैं और वो पेशेंट चल फिर नहीं सकता है। उस पोजीशन में वो पेशेंट अगर हमारे से काफ़ी दूर रहता है तो उसको दवा मंगवानी है तो पेशेंट का एक फ़ोटो भी क्लिक करके जो है वो हमारे को सेंड कर दे हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर, तो और बाई कोरियर भी भेज सकते हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स। तो वो देखने के बाद भी बाई कोरियर मेडिसिन जा सकती है और वो पेशेंट जो है घर बैठे ठीक हो सकता है। और वो पर दूसरा जो तरीका है, यहाँ आकर के अगर पेशेंट दिखाता है तो उसकी नाड़ी देख कर के जान लिया जाता है कि पेशेंट को बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी है, तो उसका जल्दी इलाज हो सकता है। ये यहाँ पर आकर दिखाने से ही मुनासिब होता है। एक अगर गठिया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अंग टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, हाँ। क्या वो भी ठीक किए जा सकते जी, हैं? वो आयुर्वेद का एक महान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो विदाउट ऑपरेशन जो टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं वो भी सीधे किए जाते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारी है। इसके साथ साथ हम लोग साथ में यौवन प्राश देते हैं जो सभी प्राशों से एक तरह से अलग है। अब दूसरे प्राश 50 डिब्बे खा लो और ये यौवन प्राश 1 डिब्बा खाओ तो हफ्ते 10 दिन बाद ही वो हमारा यौवन प्राश बताना शुरू कर देता है। शरीर के अंदर नई स्फूर्ति, नई जागृति, नया उत्साह आना शुरू हो जाता है। इवन देन यहाँ देखा गया कि शुगर का पेशेंट जिसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, वो भी अगर हमारा यौवन प्राश खाता है तो कुछ दिन बाद वो ये महसूस करता है, जो उसको काम करने के लिए सारा दिन काम करने के लिए उसे थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकावट महसूस होती थी, वो थकावट महसूस नहीं होती और वो कहता है कि मैं अब सारा दिन भाग दौड़ करता रहूं और काम करता रहूं, फिर भी उसे कमजोरी महसूस नहीं होती है। यौवन प्राश जो कि यौवन प्लस ऊर्जा जो ऊर्जा पैदा करता है, उसी को वो पैदा करता है। जी, इसी के साथ साथ हमारा एक जस्ट रिलीफ ऑयल है जिसके लगाने से वो जोड़ों में जो वायु घुसी हुई है वो वायु जो है निकलती है और वो जोड़ जो है उनके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी जोड़ों की पीड़ा ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और जो यौवन प्राश है 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना पड़ता है। इसके साथ साथ मेडिसिन है जो एक तरह से गठिया रोग को जड़ से समूल नष्ट करने की उसमें क्षमता है। और पेशेंट जो है, जो बरसों पुराना, हमारे पास जो पेशेंट 25-25, 30-30 साल पुराने गठिया के पेशेंट्स आते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो भी कुछ टाइम खाने के बाद, कुछ दिन मेडिसिन खाने के बाद ये महसूस करने लग जाते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं और हमारा गठिया ठीक हो रहा है। जी, और ये जो आपने कहा जस्ट रिलीफ, आपने जो ऑयल बताया है, हाँ जी। ये क्या कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? अगर किसी को गठिया नहीं है, हल्का फुल्का ऐसे ही दर्द उसको हो रहा है जोड़ों में, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? जस्ट रिलीफ ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी जोड़ पे, किसी भी अंग में अगर पीड़ा है तो उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर इसके साथ साथ यौवन प्राश खाया जाता है तो वो एक तरह से सोने पे सुहागा है। और यौवन प्राश कोई भी ले सकता है? कोई भी, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी ले सकता है। जी, तो दर्शकों, यौवन प्राश और जस्ट रिलीफ ऑयल ये तो आपके घर में जरूर होना चाहिए। डॉक्टर श्रुति, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। अगर हम गठिया की यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं तो जैसे आंखों की बीमारी हुई, बालों का झड़ना हुआ, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन गठिया की बात करें तो ये शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है? ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। गठिया शरीर बालों से लेके शरीर पैरों के घुटने तक कहीं पे भी हो सकता है। ये शरीर का कोई भी जोड़ पकड़ा जा सकता है और कोई भी जोड़ इसमें टेढ़ा हो जाता है। मतलब शरीर में जितने भी जोड़ हैं, गठिया किसी भी जोड़ में हो सकता है? किसी भी जोड़ में हो सकता है।
जी डॉक्टर साहब, अगर आपकी दवा की बात करें तो किस तरीके से तैयार की जाती है कि ये इतनी ज़्यादा चमत्कारी है, और ये कब अपना असर दिखाना शुरू कर देती है? देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, दर्शकों को, कि हमारी जो दवा है आयुर्वेद के प्राचीनतम तरीके से बनाई जाती है। अगर कोई दवा आयुर्वेद के प्राचीनतम तरीके से बनाई जाती है तो वो जो दवा है एक तरह से अमृत सिद्ध होती है। और ये जो हमारी दवा है एक तरह से पहली खुराक ही बताना शुरू कर देती है कि मैं रोगी के रोग का निवारण कर रही हूँ। और कुछ दिन खाने के बाद पेशेंट अपने आप ही बताना शुरू करता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। पर अच्छा ये रहता है, पेशेंट वहाँ दवा मंगवाने से बेहतर है कि वो एक बार आके दिखाए, ताकि रोग का एक तरह से प्रकार देखा जाए और रोग नाड़ी देखने से रोग की स्थिति, रोगी की स्थिति, ये सारा एक पता चल जाता है और वो रोगी जो है जल्दी ठीक होने पे आ जाता है। तो अच्छा तो यही रहता है। जी, एक चीज़ और बहुत ही ये एक आम सा सवाल है, अगर हमारे दर्शक ध्यान से सुनेंगे तो शायद बहुत सी बीमारियों का जवाब भी मिलेगा। वो ये कि मशीनी युग आ चुका है, सारे काम मशीन से होते हैं, पूरा दिन बस हम सिस्टम पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम करते हैं। तो क्या ऐसे में ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है? व्यायाम ना करना, इस तरीके की जीवन शैली को अपनाना, ये भी एक प्रकार है, क्योंकि हम लोगों, ज़्यादातर लोगों को आजकल एक तरह से आराम प्रस्ती ज़्यादा हो गई है कि फिजिकल वर्क नहीं है। वो लोग एक तरह से मशीन की तरह काम कर रहे हैं। सुबह उठे एसी के रूम में बैठे, घर से निकले तो एसी कार में बैठ गए, घर से ऑफिस में पहुंचे तो वो एसी रूम में बैठ गए। तो इस तरह से वो एक तरह से शरीर में से पसीना भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं है, जिसकी वजह से भी ये जो रोग हैं, तरह तरह के रोग जो है वो शरीर में घुस जाते हैं। जी, और जब आपके पास पेशेंट आता है तो एक दवा देने के साथ साथ आप उसको किस तरीके की राय देते हैं? उसको व्यायाम भी बताते हैं, उसको खान पान के बारे में बताते हैं। क्या सावधानियां? देखिए, उसमें हम लोग बताते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है या गठिया है तो उसमें हम बताते हैं कि दूध, दही, लस्सी इसका सेवन ना करें, मूली है, गोभी है या अरबी की सब्जी है, इसका सेवन ना करें। अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उससे ताल्लुक सब्जियों का, दालों का हम बताते हैं कि कम सेवन करें ताकि जल्दी ठीक हो सके। जी, और आपकी जो दवा है उसको लेने का तरीका किस तरीके का होता है, या फिर दिन में कितनी बार लेनी है? बहुत सिंपल दवा है। वो दिन में 2 से 3 बार लेनी होती है और वो बहुत ही असरकारक है और जल्द असरकारक है, जो जल्दी ही पेशेंट के रोग से मुक्त करती है। जी, और इस वक्त जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई खास संदेश सेहत से जुड़ा हुआ? यहाँ मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूँ कि इस रोग के रोगी जो हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप अदरक का एक चम्मच रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दीजिए, थोड़ा सा, और वो खाना खाने के जस्ट 5-7 मिनट बाद ले लीजिए। तो खाया पिया, चाहे पत्थर भी खाएंगे तो वो भी हजम हो जाएगा, शरीर में पौष्टिकता लाएगा और वो आप जो है आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक तरह से जाती रहेगी। ये सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं या 1 टाइम ले सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। जैसे डे टाइम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात में भी ले सकते हैं, खाना खाने के जस्ट 5-7 मिनट बाद। बिल्कुल, ये एक जो टिप आपने बताई है, साथ साथ आपने खान पान और व्यायाम में जिस तरीके की सावधानी बताई है, उम्मीद करती हूँ कि ये इस बीमारी को कम करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। उसके बाद भी अगर किसी को ये बीमारी होती है तो आपकी दवा तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आज हमने बात की गठिया की, लेकिन हमने बात कर ली और आपने सुन लिया, इतना ही काफी नहीं है।
बात तब बनेगी जब आप इन बातों को अपने जीवन में शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ नंबर्स आपने जरूर नोट कर लिए होंगे, जो कि बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं। जब भी जरूरत हो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, नंबर्स को डायल करें और अपॉइंटमेंट लें। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। यदि आप किसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं या माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल पेन, सांस फूलना जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप भी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस धन्वंतरी जी से मिलकर आयुर्वेद की प्राचीनतम प्रणाली के द्वारा अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर एस धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक, रोहतक 124001, हरियाणा। हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिर्फ झंग कॉलोनी रोहतक में ही है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09555205555, 0925344888, 092533334444। हमारा ईमेल पता है ayurcancerhospital@gmail.com। डॉक्टर एस धन्वंतरी जी से मिलने का समय रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है।